हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर फर्स्ट से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज 1.4 करेंगे आज, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या को के दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत है। देखिए, अब इस क्वेश्चन में बात की गई है शांत और अशांत की। शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, शांत का मतलब जो होता है वो है कि एक स्टॉपेज लग जाना, किसी संख्या पर चलते चलते स्टॉप हो जाना। और अशांत का मतलब ये है कि उसका रुकना नहीं, बढ़ते चले जाना, पॉइंट के बाद फिर आगे संख्या बढ़ती चले जाना, उसे हम अशांत कहेंगे। और शांत का जैसे 2 से भाग 10 में देना है, 2 पंजे 10, यहीं रुक गया। और या 2 से भाग 12 में 2 6 12, इस तरीके से शांत हो जाए। 2 के भाग 7 में देना है, तो 2 3 6 बचा 1, 2 पंजे 10, पॉइंट लगा के वहीं रुक गया। लेकिन अशांत का मतलब ये है कि जैसे 7/11, 11 का भाग 7 में लाना है, तो इस तरीके से बढ़ता चले जाना वो अशांत दशमलव कहलाती है। अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि शांत दशमलव कौन सी है और अशांत कौन सी है। इसमें हमारे क्वेश्चन में दे रखा है और इसके 10 पार्ट दे रखे हैं, और हमें बारी बारी से इन क्वेश्चनों को बताना है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। सबसे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि भाई शांत दशमलव बिना भाग किए कैसे पता लगाएंगे। जब हम किसी संख्या भाग करते हैं तभी तो हमें पता लगता है कि भाई ये शांत है, ये रुक रहा है तो शांत है, ये नहीं रुक रही है तो ये अशांत है। लेकिन बिना भाग किए कैसे पता लगाएं कि ये शांत दशमलव है क्या अशांत दशमलव है। तो मैं आपको एक फंडा बता रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है बिना बाकी हमें पता लगाना कि शांत है अशांत है। तो देखिए, जब आपके पास अगर कोई संख्या p/2 की पावर n, यानी कि अगर नीचे 2 की पावर चाहे कितनी भी हो 2 में आ जाए तो वो शांत कहलाएगी। अच्छा जी, अगर p/5 की पावर m, इस तरीके से कह सकते हैं, अगर 5 में आ जाए तो शांत कहलाएगी। और ये दोनों आ जाएं 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो भी क्या कहलाएंगी, शांत कहलाएंगी। यानी कि इन कंडीशंस पे आपकी शांत हो जाएगी। ठीक है, इन कंडीशन पे हम शांत कहेंगे। और अदरवाइज अगर इनके सिवा 3 आ जाए, 3 की पावर n आ जाए, यानी कि 3 7 और कुछ भी आ जाए इनके साथ, तो वो क्या कहलाएगी, वो अशांत कहलाएगी। क्योंकि केवल आपको ये याद रखना है कि 2 और 5 में आ जाए तो वो शांत कही जाएगी, और अगर 2 और 5 के सिवा अगर कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। चलो हम नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला नंबर दे रखा है 13/3125। अब हमें कैसे पता लगे कि नीचे क्या है, तो नीचे का हमें फैक्टर करना पड़ेगा, और फैक्टर करके पता लगेगा हमें ये शांत है अशांत है। तो देखो, सबसे पहले आपको 3125 के फैक्टर करने पड़ेंगे। आपने फैक्टर किया 3 से, 3 एकम 3, 3 छः बार 3 से नहीं जा रहा, 5 से देंगे आप, 5 छः 30 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगाओगे, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से दोगे, 25 पंजे 125, 5 25 और 5 एकम 5। यहाँ से क्या बना, यहाँ से बन गए 13/5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, कि 5 की पावर 5। आपको क्या लग रहा है कि p/5 की पावर m केवल 5 में ही तो है, तो ये क्या हो गई, ये आपका शांत आवर्ती हो गई। फर्स्ट नंबर कैसे निकला, शांत निकला। अच्छा जी, अब बात करता हूँ मैं सेकंड नंबर की। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। सेकंड नंबर है 17/8, 17/8। अब आपको क्या करना है, 8 के फैक्टर करने हैं, तो आपने 8 के फैक्टर कर दिए, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है कि 17 कितना आ जाएगा, 1 2 3, 2 की पावर 3। अब आपको केवल 2 की पावर में मिला, 2 की पावर n,
तो आप क्या कहेंगे भाई, यहाँ 5 यहाँ 2, कि भाई जब 2 या 5 में हो तो वो शांत ही रहता है, तो आप कह देंगे सर ये शांत आवर्ती है। ओके, अब बात करता हूँ मैं थर्ड नंबर की। थर्ड पार्ट दे रखा है आपको फर्स्ट नंबर का 64/455, 455। अब आप क्या करोगे, 455 के फैक्टर करेंगे, तो 455 के फैक्टर करने हैं हमें, 455 के फैक्टर करने, तो क्या 3 से जा रहा है, नहीं जाएगा, हाँ 5 से जाएगा। 15 से 45, 5 में 5, नहीं गलत दे दिया मैंने, पनम 45, सॉरी पनम 45 और 5 एकम 5, 91 बार। अब 7 से 13 से 91 और 13 एकम 13। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, 64 बटे कितने फैक्टर बने, 5 गुणा 7 गुणा 13, आप क्या है 5 गुणा 7 गुणा 13, क्या कह सकते हैं अब आप इसे, अब आप इसे अशांत कहेंगे। क्यों, क्योंकि आपका अगर केवल खाली 5 आता नीचे तो शांत होता, केवल खाली 2 आता तो शांत होता, अगर ये दोनों एक साथ आ जाते तो शांत होता, लेकिन अब इसके साथ क्या है, 5 के साथ 7 और 13, अगर मैं 7 और 13 को हटा दे दूँ यहाँ से तो 5 बचता है जो कि शांत होता था। अब 5 के साथ अदरवाइज नंबर आए, इसलिए कैसी मानी जाएगी, ये आपकी अशांत मानी जाएगी। अगर कोई और नंबर आता है तो आप क्या कह देंगे उसे, अशांत। ठीक है, नंबर 4 करते हैं अब हम। नंबर 4 है 15/1600। ठीक है, देखो 15/1600 दिख रहा है मुझे। अब इन संख्याओं में से भाई कुछ कट नहीं रहा था, अब मुझे दिख रहा है कि ऊपर नीचे कट जाएंगे ये, और सिंपलेस्ट फॉर्म इनके सरल रूप बना सकते हैं हम इसका, 5 से कट रहे हैं दोनों, तो 15/1600 हम क्या लिख सकते हैं, 5 या 15 और 5 या 15, 5 दूनी 10, 320। ठीक है, 3/320। अब 320 का हमें फैक्टर करना है, 320 के फैक्टर करने हैं आपको, तो 320 के फैक्टर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 6 की 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 8 16, फिर आप 2 से काट देंगे, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से 5 बार, फिर 5 एकम 5। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, 3/2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 आया है 6 बार, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और 5 आया है केवल 1 बार। अब आप बताओ क्या कहेंगे, इसे शांत कहेंगे या अशांत। इसमें देख लिए 2 और 5 आ जाए तब भी क्या कहलाती है आपकी, शांत के लिए। पावर से कोई मतलब नहीं हमें ये देखने हैं, तो ये आपका क्या बना, शांत दशमलव, तो आप इसे क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शांत और अशांत क्या होते हैं। अगर 2 5 और 2 5 में आ से आए तो आपका शांत कहलाता है, और 2 और 5 के सिवा और कुछ आ जाए तो आपका क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब आपके फर्स्ट के 5th नंबर की बात करता हूँ, तो 5th नंबर दे रखा है 29/343। अब आपको वही काम करना है, 343 के फैक्टर करने हैं, 343 के फैक्टर किए तो कितनी बार जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं आ रहा है, 4 से जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं है, 7 से देंगे, 7 6 28, बचे 6, 7 29, 7 से चले जाएगा, 7 6 28, बचे 6, 7 63, फिर 7 से चला जाएगा, 7 7 49, और फिर 7 एकम 7। यहाँ से आपके फैक्टर बने 29/1 2 3, यानी कि 7 की पावर 3। क्या कहेंगे इसे भाई, ये तो अलग आ गया भाई, हमें तो 2 और 5 देखना था, ये हो गया आपका अशांत।
ठीक है, अब आ जाओ आप, अशांतावर्ती होगी ये 6 नंबर पर। 6 नंबर है आपका 23/2 और 5/2। क्या कहेंगे? ऐसे तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 2/3 इंटू 5/2 आया है, तो आप कह नहीं सकते कि शांत आवर्ती है सर, ये दिख रहा है 2 और 5 में आ रहा है, तो आप इसे डायरेक्ट बता सकते हैं कि शांत आवर्ती होगा। अब बात करता हूँ मैं 7th नंबर की। 7th नंबर क्या दे रखा है आपको? 129/2 5/7 गुणा 7/5। क्या क्या कह सकते हैं? 2 और 5 के सिवा में इसमें और नंबर दिख रहा है। अगर ये 7 ना होता तो ये शांत आवर्ती होता। अब ये इसमें 7 भी दे रखा है, इसलिए कैसा है? अशांत आवर्ती होगा। ओके, अब हम बात करेंगे 8th नंबर की। 8th नंबर दे रखा है 6/6/13। 6/13। अब 13 के फैक्टर क्या करोगे आप? तो यहीं से आप क्या कह सकते हैं? अशांत कह सकते हो। अब आ जाएं आप 9th नंबर पर। 9th नंबर दे रखा है 35/50। 35/50। क्या ये कट रहा है? यस, 75 और 5 दाढ़े 50। 7/10। और अब ये क्या, अब 10 के फैक्टर करने हैं आपको। 10 के फैक्टर कर दो, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, यानी कि आपका आ गया 7/2 इंटू 5। क्या कहोगे इसके बारे में? शांत आवर्ती, क्योंकि ये 2 और 5 में ही आया हो। अब मैं बात कर लेता हूँ 10वें नंबर की। 10th नंबर है आपका 77/210। आपको 210 के फैक्टर करने हैं। 210 के फैक्टर करने हैं, क्या कर सकते हैं? 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 5 से दोगे 3 से कट जाएगा, 3 3 और 3 पंजे 15, 75 35 और 7 एकम 7। तो यहाँ से क्या मिला? 77/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। भले ही 7 से कट जाएगा 11 बार, तो अब इसे और क्या लिख सकते हैं? 11/2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 और 5 के सिवा में और अलग दिखा, तो हम इसे क्या कर देंगे? अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत। तो देखा स्टूडेंट्स, हमने कितनी ही जल्दी शांत और अशांत के बारे में पढ़ लिया। इसमें कुछ मेरे पास अदर बुक है एनसीईआरटी के सिवा, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं इसमें और कुछ अलग दे रखे हैं। आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो उसमें से करना है आपको। अब आपके पास चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए शांत और अशांत का, आप उसे नहीं छोड़ेंगे। सेम टू सेम यही कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है शांत और अशांत के लिए, और आप इस तरीके से शांत और अशांत के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर अवश्य दूँगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 में दी गई उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ क्या रहा है कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं क्वेश्चंस, उनमें कुछ शांत निकले थे। उन जो शांत हैं उनके दशमलव प्रसारों को लिखना है भाग करके। अब मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें जो पहला नंबर है वो हमारा शांत निकला था। अब इसके हम दशमलव प्रसार को बताना है कि भाग करके इसका आंसर कितना आएगा। तो 13/3125 का हम भाग करेंगे। तो अब हम 3125 से हम 13 में डिवाइड करेंगे, तो करके देखते हैं और इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। फिर 3125 का हम 13 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग करते हैं। तो दीजिए 0 पॉइंट लगा के हमने 1 0 बढ़ा दी, अब भी छोटी है, फिर 1 0 लगा के 1 0 और बढ़ा दी।
अब भी 3125 से ये छोटा पड़ रहा है, तो एक जीरो लगा के एक जीरो लगा दे। अब हो गए 13,000। अब 3125 का 13,000 में देना है, तो क्या 3 बार चले जाएगा? 3 पंजे 15, 3 6 1 7, 3 1 3, 3 3 9, 4 बार, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 1 4 1 5, 4 3 12, 4 बार जा सकता है, तो हम देंगे इसमें 4 बार। तो 4 पंजे 20 की जीरो हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 1 4 1 5, 4 3 12। आपके कितने बचते हैं? 0 0, 10 में 5 गए तो 5। फिर इसी जो आपने पहले पॉइंट लगाया है उसी से एक जीरो और बढ़ जाएगी, एक बार चला जाएगा। 3125 एकम 3125, 10 में से 5 गए तो 5 बचते हैं, 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे, और 9 में से 1 गए तो 8, और 4 में से 3 गए तो 1। इसी पॉइंट से एक और जीरो, 3 6 18, 6 बार, 6 35, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 एकम 6 1 7, 6 3 18। बताओ है ना 7 दशमलव? तो आपका ये आंसर आ गया पहले नंबर का। अब हम और देखते हैं कि और कौन सा शांत निकला था। पहला नंबर शांत आया था, अब हमारा पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दूसरा नंबर शांत आया था। अब दूसरे शांत को हम सॉल्व करना है 17/8। अब हम करेंगे 17/8 का। सेकंड नंबर 17/8। आपको क्या करना है? नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करना है। 8 से भाग 17 में दोगे तो 8 दूनी 16, यहाँ से आप घटाओगे तो 1 बचता है, फिर पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दोगे, 8 एकम 8, फिर आपके 2 बचे, इसी पॉइंट से एक और जीरो, 8 दूनी 16, 4 बचते हैं, उसी पॉइंट से एक और जीरो, 8 पन 46। हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसका ये आंसर हो गया। और अब देखते हैं अब कौन सा शांत निकला था। थर्ड वाला शांत है, ठीक है। फोर्थ वाला शांत निकला था, अब आपको इसको सॉल्व करना है। फोर्थ वाला क्या है? 3/320। तो आपको फोर्थ नंबर करना है। फोर्थ नंबर दे रखा है 15/1600, वो सॉल्व करके 3/320 आ गया। अब हम 320 का 3 में डिवाइड करेंगे, तो 320 का हम 3 में डिवाइड करते हैं, 0.1 और 0, अब भी छोटा है, एक और 0 लगा दी। 320, 9 3 27, 9 बार चले जाएगा, 0, 9 दूनी 18, 9 3 27 2 28, कितना बचा? 10 में से 0, 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 8 गए तो 1, 120, इसी पॉइंट से एक और 0, 3 6 12, 3 बार चला जाएगा, 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर घटाइए 0, 10 में 6 गए तो 4, और यहाँ से 11 में से 9 गए तो 2, फिर एक और 0, 3 8 24, 7 बार जाएगा, 0, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 10 में 6 गए, 4 गए तो 6, एक और 0 बढ़ा दीजिए, 3 पंजे 15, 5 बार, 0, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16। हाँ जी, तो आपका इसका ये आंसर आ गया चौथे नंबर का, 0.009375। तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी हम दसवें प्रसार में चेंज कर रहे हैं। ये दसवें प्रसार के आंसर आ जा रहे हैं। जो आपका शांत है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, उन्हीं का हम निकाल रहे हैं। फोर्थ नंबर हो गया। अब हम चेक करते हैं और कौन सा है। फिफ्थ नंबर आपका शांत है। सिक्स्थ नंबर आपका शांत था। अब हमें सिक्स्थ नंबर सॉल्व करना है। हाँ, 23/2^3 गुणा 5^2। सिक्स्थ नंबर आपका शांत है। 23/2^3 गुणा 5^2। 2^3 गुणा 5^2 और एक और बार जी। अब इसे सॉल्व करना है। इसका कैसे निकालेंगे हम? तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करेंगे। कैसे? 23/, अब बताओ 2 की पावर कितनी होती है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 की पावर 2 5 25 और 25 8 200। इसका मतलब है हमें 200 से 23 में डिवाइड करना है। तो 200 से हम 23 में डिवाइड करेंगे, 23 में तो जाएगा नहीं। अब हम
पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा देंगे। हाँ अब जाएगा 200 एकम 200 जीरो 3, इसी पॉइंट से एक और जीरो बढ़ जाएगी 200 एकम 200 100 बचता है, इसी पॉइंट से एक और जीरो 2 पन 10 1000। आपका 6 नंबर का जो दसवां प्रसार है वो है 0.115। अब 6 नंबर के बाद कौन सा शांत आया था आपका? अब आपका शांत आया था 8 नंबर शांत है, फिर 9th नंबर शांत है आपका। 9th नंबर को करेंगे अब, तो 9th नंबर को करेंगे आप। सर मुझे लगता है मैंने यहाँ मिस्टेक की है, 6/13 ना होकर 6/15 होगा शायद इसमें, 6/15 सॉरी। तो यहाँ से 6/15 है क्वेश्चन में, हाँ 6/15। तो इससे हम अशांत नहीं रहेगा ये, 2 3 6 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, 3 दूनी 6 3 पंजे 15 काट के 2/5 आया, नीचे 5 आ रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा? शांत हो जाएगा। अब हमारा 8th वाला भी शांत है इसमें। ठीक है, 8th वाला शांत है, तो 8th वाले को करेंगे। 8th वाला क्या है? 6/15 है, 8th वाले को कर लेते हैं 6/15। 8th वाला 6/15, 15 से भाग करना है 6 में, करो 0 पॉइंट लगा 0, 15 29 15 तो 45, 15 चक 60, ये तो आ गया 0.4 हो गया इसका दसवां प्रसार। अब आपका 9th वाला शांत रहा था, 9th वाला शांत था। 9th वाले में क्या दे रखा है आपको? 35/50। तो आप 35/50 को लिख लोगे। 9th 35/50 काट के कर लो, वैसे ही कर लो, 50 से डिवाइड करना है बस केवल आपको। 35 में 35 में जाएगा नहीं, यहाँ से पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दोगे, 75 35 आपका सिंपल ही आ गया 350 0.7। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी शांत आवर्ती थे उनके हमने 10वें प्रसार में चेंज कर दिया है, इस तरीके से डिवाइड कर करके। बहुत ही सरल है। अगर कोई और भी, अगर अब भी कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बुक से पढ़ के बता रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा है, उतारने में थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। देखिए ये 3 दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। इनके हमें तीनों में ये निर्धारित करना है कि कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी परमेय संख्या नहीं है। और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यदि P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो हमें ये बताना है, चलो मैं आपको मौखिक ही बता देता हूँ, आप नोटबुक में लिख लेना कि इनमें से कौन सी परमेय है और कौन सी अपरमेय परमेय संख्या नहीं है। देखिए परमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, P/Q के रूप में कौन सी संख्या लिखी जा सकती है? जो हमें पॉइंट के बाद जो शांत आवर्ती हैं उन्हें हम लिख सकते हैं, जिन्हें हमें पॉइंट के बाद पता है कि यहाँ तक हमें जो संख्या है उसे लिख सकते हैं। देखिए जैसे ही पहला नंबर आपको फर्स्ट नंबर दिखाई दे रहा है कि 43.123456789, हमें पता है कि यहाँ पे ये शांत हो गया, तो ये शांत आवर्ती है, तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि इसे लिखकर बटे एक के पीछे कितने जीरो लगाएंगे, नंबरों को गिन लेंगे, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? ये परमेय संख्या हो गई। ठीक है, पहली नंबर परमेय संख्या हो गई जिसे हम P/Q के रूप में ले सकते हैं। अच्छा जी, अब बात आती है सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर हमें दे रखा है 0.120 1200 1230, इस तरीके से डॉट डॉट, हमें पता नहीं है कि कहाँ तक है। ठीक है, तो अब
आप ही सोच रहे होंगे कि यार ऐसे हम कैसे लिखेंगे परमेय संख्या के रूप में, हमें पता ही नहीं है कितनी गिनती है, हम नीचे कितनी जीरो लिखेंगे, तो इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या होगी। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो थर्ड नंबर को आप P अपन Q के रूप में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। देखो इस पे लग रहा है बार, ठीक है। बार का मतलब है कि जैसे इसकी बार बार रिपीटिंग होना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बार बार रिपीट होना है, यानी कि ये जो संख्या है वो यहाँ तक जाके फिर दोबारा से ऐसे ही आना, इसका मतलब ये होता है। तो इसे हम फॉर्मूले से P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और ये P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परमेय संख्या बन सकती है हमारी, ठीक है। तो ये परमेय संख्या हो गई। तो आपकी सेकंड नंबर जो है वो परमेय संख्या नहीं है, दैट्स ऑल। और अगर और भी कुछ डाउट रह गए हों इस एक्सरसाइज के अंदर तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।